हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानसून पर बात कर रहे हैं। देखिए, मानसून मानसून शब्द है, ये अरबी भाषा का मौसम शब्द से बना है। कारण क्या है कि सबसे पहले कि भारत में व्यापार करने के लिए है आपके अरब वासी हैं वो आते थे। और वो क्या करते, जैसे कि आपका पहले कोई ऐसे बड़े हैवी है कोई इंजन नहीं हुआ करते थे, तो वो उसमें जो हल्के जो उनके जहाज़ थे तो उसमें है हल्के आपके इलेक्ट्रिक इंजन जब लगे हैं, मान लीजिए किसी तरह के भी हैं। एक है आपका, यदि जल की गति इस तरह से चल रही है, आपका जहाज अगर स्थिर चलता है तो इससे क्या होगा, इसमें गति है क्या होगी, कम होगी। कंजम्पशन आपका फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा, ईंधन खपत अधिक होगी। तो वो लोग क्या करते, जब व्यापार करने आते, जब डायरेक्शन है हवाओं की इस तरह से होती तब भारत में व्यापार करने आते, और जब हवाएं डायरेक्शन दक्षिण की तरफ होती तो वो वापस चले जाते। तो पहली चीज कि मानसून क्या है। देखिए, मानसून है क्योंकि उन्हीं लोगों ने दिया, अरब वासियों ने दिया। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, मौसम शब्द से। और जिसका अर्थ होता है ऋतुएं, सीजन। ऋतुएं, सीजन अर्थात मानसून वे पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। दूसरी चीज और है कि मानसून एक प्रोग्रेसिव विंड है। प्रोग्रेसिव विंड कैसे हैं, प्रगामी पवनें कैसी हैं कि जैसे जैसे हवाओं की दिशा परिवर्तित होगी, मानसून की पवनों की दिशा भी क्या होगी, आपकी परिवर्तित होगी। अर्थात शीतकाल में है आपका दूसरी डायरेक्शन से होगा। जैसे मान लीजिए भारत में शीतकाल है, शीतकाल है, टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। और दक्षिण वाले भाग में क्योंकि सागर है तो वहाँ पर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। विंड किधर से चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अर्थात स्थल से जल की ओर। जब यहाँ पर समर होगा तो यहाँ लो प्रेशर होगा, और हिंद महासागर में कैसा होगा, हाई प्रेशर। अर्थात विंड है कहाँ से कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ जैसे कि इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, आपको पता होगा। तो मानसून क्या है, वे पवन मौसम के अनुसार चलने वाली पवनें जिनसे भारत में वर्षा होती है, मानसून कहलाता है। अब उसको समझने से पहले थोड़ा चीजें और आपके समझ लेते हैं। भारतीय मानसून का जो प्रभाव है 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड अर्थात 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य रहता है। जैसे ये आपका इंडिया है, यहाँ से आपको पता होगा कि कर्क रेखा निकलती है यहाँ तक, और साउथ में हम बात करते हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ तक आपका मानसून का प्रभाव रहता है। अब दूसरी चीज है, मानसून है दो तीन चीजों पर। पहला चीज है स्थल और जल के गर्म और ठंडा होने पर। जैसे एक तरफ यहाँ क्या है, अरेबियन सी, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर। पहला जो कारण है जल और स्थल का स्वभाव, या जल और स्थल के ठंडे और गर्म होने की प्रक्रिया। जल व स्थल की गर्म होने की प्रक्रिया। हम इसको ज़्यादा टफ नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप क्लास के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपका।
हम आपके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि क्लास 9th के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। यदि आपको और डिटेल चाहिए तो हमें उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा, उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है। तो उसमें मैंने कहा जल और स्थल के गर्म होने की प्रक्रिया, इनका ये स्थल वाला पार्ट है, ये जल वाला पार्ट है, ये आपका गर्म में कहा स्थल है। बताइएगा, जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है। जल है, देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। अब उसे किस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर आपका सन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होगा तो बताइएगा हाई टेम्परेचर होगा, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा। और इसमें हिंद महासागर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि सन है कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है, आपकी शीत ऋतु है, विंटर है आपका। तो यहाँ विंटर होगा तो यहाँ पर कैसा होगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। विंड किधर से किधर चलेगी, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अर्थात सागर से किधर चलेगी, स्थल की ओर। लेकिन जैसे ही शीतकाल होगा, सन कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। भारत में लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, विंड किधर से किधर चलेगी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। और समर में कैसे चलती है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बाद में हम बताएंगे कि 2 शाखा होंगी, वो अगले उसमें बात करेंगे। फिर है आपका ITCZ का खिसकना, शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ आपको मैं पहले बता चुका है, पहले वीडियो में है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अर्थात अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि कहाँ बनता है, हमारा भूमध्य रेखा बनता है। लेकिन जैसे ही सन मान लीजिए वर्टिकल कहाँ है, इस कर्क रेखा पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। ITCZ यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे सन है सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ITCZ है वो आपका सदर्न, आपका दक्षिण गोलार्ध में शिफ्ट हो जाएगा। वैसे इसकी सामान्य स्थिति है 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। लेकिन भारत में ग्रीष्म काल के समय गंगा के मैदान तक, अर्थात आपका आप देखेंगे यहाँ 23.5 है, 30 डिग्री तक इसका हो जाती है, 25 से 30 डिग्री हो जाती है। ITCZ जैसे जैसे शिफ्ट होता है, भारतीय मानसून उसी से ही प्रभावित होता है। आप देखेंगे कई बार मानसून गैप है, वो हम आगे अभी आएगा उसमें बात करेंगे। पहले हम आपके इन पॉइंटों को समझ लेते हैं। उसके बाद इंडियन ओशन, हिंद महासागर के पूर्व, महासागर के या हिंद महासागर के पूर्व में, हिंद महासागर में आपका एक इधर को अफ्रीका महाद्वीप है, और उसके हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व। मेडागास्कर कहाँ है, जैसे इस तरह से अफ्रीका है, इस तरह से आपका, तो यहाँ पर आपका एक मेडागास्कर द्वीप है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका अफ्रीका है, ये मेडागास्कर, और ये कितना है 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात दक्षिणी आपका 20 डिग्री दक्षिणी लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश है। और जो यहाँ पर इसके ऊपर है उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। मेडागास्कर के पूर्व हाई प्रेशर का बनना। देखिए जितना भी मान लीजिए यहाँ जल है, इतना है, जल का प्रभाव कैसे हो, इस तरफ। यदि आपकी जल की मात्रा अधिक कर दे तो स्पीड क्या होगी, अधिक होगी, तो वही प्रेशर का है। जितनी हवाएं प्रेशर अधिक होगा, हवाओं की गति क्या होगी, तीव्र होगी।
उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु में, विंटर आपका समर में की ऋतु में। यहाँ हिमालय है, यहाँ इसके पास तिब्बत। जब आपका समर होता है तो ये आपका तिब्बत का पठार है, तपता है, गर्म होता है। गर्म होने के बाद में बताइए एयर हल्की होगी। जब एयर हल्की होगी कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। ये भी आपका टेम्परेचर देखें, यहाँ से हवा उठी हुई कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। फिर दूसरी चीज़ है एल्बिडो होता है आपका। जब हिमालय पर्वत बर्फ है, बर्फ से एल्बिडो होता है, वो टेम्परेचर भी कहाँ होता है? ऊपर। और जब ऊपर इकट्ठा होगा तो आपका हल्का होकर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो वहाँ पर एक प्रति चक्रवाती स्थिति बनेगी, अर्थात वहाँ पर कैसा बन जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार का गर्म होना, व उसके ऊपर हाई प्रेशर का बन जाना। अब जब आपकी उच्च वायुदाब बनेगा तो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा, आपका उतरेगा। और जब उसी से एक शाखा ये भारत से आती है जिससे पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, उसको मैं आपको बताता हूँ। आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा, उसके लिए जैसे मैंने कहा था यहाँ वर्षभर टेम्परेचर अधिक है। जब वर्षभर टेम्परेचर अधिक है तो क्या होगा? हवाएं ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद में कहाँ गिरती हैं? इस तरह से। इसे कहा जाता है हेडली फोर्स। यहाँ नीचे उतरती है और उसी से पुश मिलता है जिससे हाई प्रेशर बनता है। तो वही आपका यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद में नीचे उतरेंगी और यहाँ जाकर के उतरती हैं, खासकर दक्षिण गोलार्ध में है, जिससे हाई प्रेशर और क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। जब हाई होगा तो यहाँ से चलने वाली पवनें हैं और क्या होंगी? तीव्र होंगी। फिर और है कि शीत, जब विंटर होता है, मैंने कहा विंटर होगा तो भूमध्य सागर से चलने वाले पश्चिमी पछुआ अर्थात जेट पवनें चलती हैं। और जेट पवनें जब चलती हैं तो इसे हिमालय से दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक शाखा चली जाती है हिमालय के उत्तर की ओर और एक शाखा चली जाती है हिमालय के दक्षिण की ओर। अब जो दक्षिण की ओर होगी, और मैंने कहा कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया है। भूमध्य सागर से आपकी चक्रवात उठे और चक्रवात जैसे हम जा रहे हैं तो आपका देखेंगे कई बार बस या ट्रक चलते हैं, जब रोड पे चल रहे हैं और पीछे से आपका तेजी से आता है तो हमें धक्का कहाँ की तरफ लगता है? आगे की तरफ, पीछे की तरफ? आगे की तरफ। तो इसी तरह से जब ये चक्रवात चलते हैं और इसके मार्ग में है क्या आ जाते हैं? जेट स्ट्रीम, क्योंकि उसकी स्पीड मैंने बताया 110 से 184 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन कई बार 360 किलोमीटर होती है। जब वो उनके मार्ग में पड़ते हैं तो इन चक्रवातों को तीव्रता से कहाँ कर ले आते हैं? भारत में। और भारत में शीतकाल में वर्षा करते हैं, वो आपके किसके कारण होता है? जेट स्ट्रीम के कारण। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है जेट स्ट्रीम, जो शीतकाल में उसकी दिशा है कैसी होती है? पश्चिम से पूरब, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्ली जेट, पश्चिमी जेट या पछुआ जेट बोल देते हैं उसको, पछुआ जेट, वेस्टर्ली जेट। और ग्रीष्म ऋतु में इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात समर में इसकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है, जिसे ईस्टर्ली जेट कहा जाता है, पूर्वा जेट। उसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं आपको। जैसे ये आपका अफ्रीका, ये आपका इंडिया, ये आपका एशिया, इधर आपका यूरोप, और यहाँ क्या है आपका
मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर ये वाला है। अब यहां से भूमध्य सागर से पवने चलेंगी। मैंने कहा यहां से कौन सी चलती है, हमारा पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, और यहीं से एक आपकी कौन सी है, जेट स्ट्रीम, और यहां से भारत में जाकर के दो शाखा हो जाती है, एक हिमालय की उत्तर की ओर, एक हिमालय के दक्षिण की ओर, और ये इसको लेकर के है भारत में वर्षा करती है, जिसे मावट कहा जाता है, शीतकाल में होती है। लेकिन आपका जब आपका समर होता है तो इसकी दिशा है, मैंने कहा ये तिब्बत का पठार ऊपर आपका गर्म होता है, और गर्म होता है तो ये हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, और फिर ये राइट हैंड साइड टर्न होती है। मैंने कहा था कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें कैसे मुड़ती हैं, दक्षिण की ओर, और मुड़ने के बाद में है ये कहाँ उतरती हैं, आपके ये सोमालिया है यहाँ उतरती हैं, और भारत के ऊपर ऊपर ही चलती हैं। इसे कहा जाता है पूर्वा जेट, ईस्टर्ली जेट, इसे कहा जाता है पछुआ जेट। मेरे ख्याल से है यहां तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद एक और आता है अल नीनो वाला मैटर भी, उसको भी हम इसमें बता देते हैं आपका। देखिए अल नीनो के लिए किस तरह से आपका, जैसे ये आपका इंडिया है, ये एशिया हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, यहाँ आपका देख पा रहे होंगे, मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ क्योंकि आप वैसे तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका देखेंगे तो आपका पश्चिम की तरफ देखेंगे, लेकिन हम एक साथ दिखाने के लिए आपको दिखाएंगे आपका, जैसे ये इंडिया है और यहाँ आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, उसको इस तरह से। यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह से। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, और ये मिर्च की भांति दक्षिण अमेरिका है। यहां पर पीरू का तट है। अब होता क्या है कि आपका यहाँ एक ठंडी पवन वो आपकी धारा चलती है, जिसे कहते हैं हम हमबोल्ट की धारा या पीरू की धारा। जब पीरू की धारा चलती है तो यहाँ पर बताइएगा टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, और प्रेशर कैसा होगा, अधिक, हाई प्रेशर होगा। और आपका जब हाई प्रेशर होगा, पवनें किधर से चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन कई बार क्या होता है 3 से 5 वर्ष में एक आपकी दूसरी धारा है उत्पन्न हो जाती है, उसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि 3 से 5 वर्ष के मध्य में होती है, जिसे कहा जाता है अल नीनो। और जब अल नीनो चलता है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या करता है, अधिक करता है। जो टेम्परेचर अधिक करेगा तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर। अब जब लो प्रेशर होगा तो ये ऊपर की ओर उठेगी, प्रति चक्रवाती दशाएं बनेंगी आपकी। और ये आकर के यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास है, नीचे उतरती है, और जब यहाँ होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जो हवाएं इधर की ओर जानी होती है वो यहाँ मुड़ती हैं, जिससे पेरू के तट पर अधिक वर्षा होती है, लेकिन भारत में वर्षा नहीं हो पाती है। इसे सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर, ये पश्चिम प्रशांत महासागर, अर्थात पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिम प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाला, तापमान के साथ साथ वायुदाब में होने वाला परिवर्तन ही सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन कहलाता है।
आपके इसमें दो शब्द और आए थे। एक आपका दिया है यहाँ डार्विन है, डार्विन द्वीप है जो 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश है, और एक यहाँ पर है आपका जो ताहिती है। इनके वायुदाब को आधार है उसमें माना गया है। दूसरी चीज है भारत में मैंने कहा था दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों से ही क्या होती है, आपकी वर्षा होती है। जैसे ही आप भूमध्य का पाते हैं उसे टकरा करके आप क्या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जिसे हम भारतीय मानसून कहा जाता है। एक चीज और है, जब अल नीनो आता है तो भारत में सूखा पड़ता है, लेकिन एक विपरीत स्थिति और होती है कि कई बार है यहाँ तापमान बढ़ने के स्थान पर कम हो जाता है, उसे ला लेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला लेना। एक और आप बताइएगा मुझे, इससे फर्क कैसे पड़ेगा आपका, आपकी समझ में नहीं आया हो, मैं दोबारा से फिर बता देता हूं। जब यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर होगा, आप देखेंगे मान लीजिए ये जल है, इधर भी जल है, एक जगह तापमान अधिक है, एक जगह कम है। जब ठंडा जल होगा वो क्या होगा? नीचे की तरफ बैठेगा, और जो गर्म जल होगा वो ऊपर तरफ फैलेगा और आपका मूवमेंट हो जाएगा इसमें, और ये आपका गर्म से ठंडे की ओर। तो यहाँ भी वही स्थिति होती है, यहाँ से सतह पर है जल का प्रवाह है, किधर होने लगता है? पश्चिम की ओर। और जब पश्चिम की ओर होने लगता है तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या करता है? बढ़ाता है, और ये हिंद महासागर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और कंडीशन आपने पता होगा कि यहाँ क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर, और भारत में लो प्रेशर होगा, तभी यहाँ भारतीय मानसून वर्षा होगी। लेकिन हो क्या जाता है? इसकी वजह से है यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो बताइएगा प्रेशर कैसा होगा? लो हो जाएगा, जिससे भारतीय मानसून है वो आपका कमजोर पड़ जाता है। आपका यहाँ तक दिया है। उसके बाद हम भारत के मानसून का आगमन और वापसी पर बात करेंगे आपका। उसके बाद है आपका सीजन पर बात करेंगे, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि आपको कहीं कंफ्यूज ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।